हर महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती है, शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। अब पड़ने वाली है शुक्ल पक्ष में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि कामदा एकादशी कहा जाता है। तो कामदा एकादशी किस दिन रहेगी और इसकी क्या विधि है, इसकी क्या दिनचर्या है, सब कुछ आज की वीडियो में मैं लेने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे हमें 100 यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है, इसलिए हमें ये करना चाहिए। दूसरी चीज कि बहुत सारे लोग हैं ये वाला प्रश्न करते हैं कि क्या इन्हें कामदा एकादशी से ये व्रत उठा सकते हैं, मतलब एकादशी के। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो सारी एकादशियां बहुत अच्छी होती हैं और जो शुक्ल पक्ष की एकादशियां होती हैं वो तो बहुत ही अच्छी होती हैं। आप किसी भी शुक्ल पक्ष की किसी भी एकादशी से व्रत उठा सकते हैं। लेकिन कहा जाता है, वैसे किसी भी ना उसमें शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए आप शुक्ल पक्ष की एकादशियों से है ना व्रत को उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो बड़ी तिथियां होती हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी हो गई, निर्जला एकादशी हो गई, उत्पन्ना एकादशी हो गई, इन एकादशियों से व्रत को उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी आपका मन है बहुत ज्यादा, तो आप शुक्ल पक्ष की किसी भी एकादशी से व्रतों को उठा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। अब जान लेते हैं कि कामदा एकादशी जो है वो किस दिन रहेगी। तो कामदा एकादशी का प्रारंभ जो है वो 18 तारीख को शाम के 5:31 से हो रहा है, यानी कि 5:30 के अराउंड स्टार्ट हो रही है कामदा एकादशी। और 19 तारीख को 8 से 8:15 के बीच में ये खत्म हो रही है। तो उदय तिथि के अनुसार, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि विष्णु भगवान के जितने भी 30 त्योहार होते हैं वो सभी उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। और उदय तिथि के अनुसार 19 तारीख को एकादशी रहेगी, कामदा एकादशी। तो ये तो हो गया कि एक कामदा एकादशी कितनी तारीख को रहेगी, तो 19 तारीख को रहेगी। इस बार कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हर संप्रदाय में हर मंदिर में 19 तारीख की ही मनाई जाएगी। उसके बाद में बात आती है कि एकादशी का व्रत कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एकादशी का व्रत होता है वो त्रिदिवसीय होता है, यानी कि 3 दिन का होता है। दशमी तिथि से के शाम से ही सूर्य अस्त होने के साथ ही इस जो एकादशी का व्रत है इसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि आपको तामसिक जीवन नहीं जीना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, प्याज है, लहसुन है, मदिरा पान है, मांस मछली है, इन सब का उपयोग नहीं करना है। साथ ही साथ आपको चावलों का उपयोग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये छोटे छोटे से नियम है जो आपको पूरे करने होते हैं। उसके बाद में आता है एकादशी वाला दिन। एकादशी वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अपना ही महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में आप अपने घर की सफाई करिए और उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। स्नान करते समय आपको कभी भी खाली पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। उसके अंदर या तो आप गुलाब जल मिला लीजिए, या फिर आप त्रिनदियों का जल मिला सकते हैं, सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं। अगर आपके पास में किसी एक नदी का जल है तो आप यमुना नदी या गंगा नदी इनका जल मिला सकते हैं। ये सब नहीं है तो आप है ना हल्दी मिला करके भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में आपको सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना होता है और उसके बाद में आपको अपने मंदिर में आकर के अपने श्री विग्रह को स्नान कराना होता है, अगर आपके पास में है तो। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें स्नान कराइए, अगर आपके पास में राधा कृष्ण का श्री विग्रह है तो उन्हें स्नान कराइए। हो सके तो आप पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके पास में समय की कमी है तो आपने जैसे खुद स्नान किया है कि हल्दी डाल के स्नान किया है, या गंगा जल डाल के स्नान किया है, या आंवला डाल करके स्नान किया, तो जैसे भी आपने स्नान किया है उस तरह से आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में आपको खुद को भी पीले वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि भगवान को पीताम्बरी कहा जाता है, और लड्डू गोपाल जी को भी पीले वस्त्र धारण कराने हैं। कई जगह पर लड्डू गोपाल जी को एकादशी वाले दिन सफेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं, तो आप सफेद वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि आपको स्नान आदि कराने के बाद में आपको एक घी का दीपक जलाना होता है। घी का दीपक, अगर आप है ना एकादशी वाले दिन अखंड ज्योत जलाने का बहुत अपना ही एक अलग महत्व होता है। तो अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो वो एक अलग जलेगी, लेकिन एक ज्योत अलग भी जलेगी एक दिए में, जिससे आप पूजा करेंगे, संकल्प करेंगे, ये सब चीज के लिए। तो आपको एक घी का दिया जलाना है। बेसिकली सबको ही एक घी का दिया जलाना है, और फिर उसके बाद में एक जल का लोटा लेना है, और हाथ के अंदर आपको पुष्प है, तिल है, जल है, सिक्का है, ये सारी चीजें लेकर के, अगर इनमें से कोई भी चीज की कमी है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। आप खाली जल के साथ में, या खाली तिल और जल के साथ में, या पुष्प और जल के साथ में, या सिक्का और जल के साथ में, ऐसे आप है ना जो है संकल्प ले सकते हैं। संकल्प आपको इस तरह से लेना है, भगवान के सामने अपने हाथों को इस तरह से रखना है और 3 बार कहना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। और आपको उनको बताना है कि मेरा नाम है ना ये है, मैं इस गोत्र से हूँ, मैं इस जगह से ये व्रत कर रही हूँ और या कर रहा हूँ, और मैं ये व्रत
व्रत किस तरह से करूँगा, मतलब किस चीज़ के ऊपर करूँगा, कि 2 टाइम फलाहार कर रहा हूँ या 1 टाइम फलाहार कर रहा हूँ या निर्जला व्रत कर रहा हूँ, ये आपको भगवान को बोलना होता है। उसके साथ ही अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप उस मनोकामना को भी आप बोल सकते हैं, आपको बोलनी होती है। फिर उसके बाद में जो ये हाथों का जल होता है वो आपको भगवान के सामने भूमि पर छोड़ देना होता है। उसके बाद में आपको, अगर आप चाहें तो एक जल का लोटा रख सकते हैं, उसके अंदर भी आप इस जल को छोड़ सकते हैं, अगर आप भूमि पर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो। फिर उस जल को आप है ना सूर्यनारायण भगवान जी को अर्पित करके आ सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, या फिर आप भूमि पर भी छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में आपने है ना संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद में आपको कथा पढ़ना जरूरी होता है। हाँ, एकादशी के व्रत में कथा पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी होता है। एकादशी के व्रत की कथा पढ़ लेने के बाद में आपको आरती करनी होती है भगवान की, और पूरे दिन आपको भगवान के नाम का स्मरण करना होता है, भगवान के नाम का जाप करना होता है। इसमें नाम जाप की बहुत ज़्यादा महिमा होती है। इस व्रत के अंदर बालों को नहीं धोया जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के साथ में व्यतीत कर सकें। इस व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है, और चुगली करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, ये सारी चीज़ों की भी मनाही होती है। या ये कह सकती हूँ कि आपको एक सात्विक जीवन जीना होता है। तो इस तरह से आपको ये व्रत करना होता है। शाम के टाइम में आपको, शाम मतलब सूर्य अस्त होता है उससे पहले पहले ही, अगर आपने फलाहार के व्रत बोले हैं तो आपको सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही आपको अपना व्रत जो होता है फलाहार वाला वो कर लेना होता है। और उसके बाद में शाम के टाइम में आपको आरती करनी होती है। और बाहर के मेन दरवाजे पे आपको अपने दरवाजे पे 2 दीपक जलाने होते हैं, तुलसा जी में दीपक जलाने होते हैं। और एक चीज का और आपको ध्यान रखना होता है कि आप जब ये व्रत कर रहे होते हैं तो आपको मैंने बोला कि अखंड जो जलाना जरूरी नहीं होता है जरूरी, लेकिन अगर जैसे आपने पूरे दिन भर की नहीं जलाई है तो आप है ना जब आरती करते हैं शाम की, उस टाइम पर भी आप अखंड ज्योत जला सकते हैं पूरी रात भर के लिए। क्योंकि इस व्रत के अंदर यानी कि एकादशी के व्रत में रात को जागरण करना और भगवान के नाम का जाप करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। और इस व्रत को पूर्ण तभी माना जाता है जब आप ऐसा करते हैं। तो आपको रात्रि जागरण करना अनिवार्य होता है, और साथ ही साथ भगवान के नाम का जाप करना होता है। इस व्रत के अंदर आप पृथ्वी शयन भी कर सकते हैं, और अगर आप है ना बिस्तरों पे भी सो रहे हैं तो आपको अपने शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो बिस्तर जो होते हैं वो धुले हुए होने चाहिए, बेडशीट वगैरह जो होती है वो आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप है ना कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पारण का समय, मतलब कि नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन, द्वादशी वाले दिन आपको पारण करना होता है। और पारण जो होता है वो एक शुभ समय में किया जाता है। तो सुबह के 6-6:30 बजे से लेकर के और 8:45 बजे तक, मतलब कि 8:45 तक के बीच में आपको पारण कर लेना होता है। पारण करने का मतलब होता है कि व्रत को खोलना। व्रत को खोलते समय आपको सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ कि आपको भगवान को सुबह स्नान आदि से निवृत्त कराना है। उसके बाद में उनका चरणामृत आप साइड में रख दीजिए, और उसके बाद में आप है ना अपने व्रत को उस जल से, जिससे आपने उनको स्नान कराया, उस जल से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उस चरणामृत को लीजिए और उसका पान कर लीजिए। आपका व्रत जो होता है वो इस तरह से खुल जाएगा। इसके अलावा इस दिन आपको चावल बना करके चावलों का भोग लगाना होता है। और जो चावल भगवान को भोग लगाए, मतलब कि हमने एकादशी वाले दिन, दशमी तिथि वाले दिन चावलों का त्याग कर दिया था, तो जो चीज़ हमने त्याग कर दी थी, भगवान ने त्याग कर दी थी, तो जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे खुद कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप चावलों को बनाइए। मीठे चावल आपको बनाने होते हैं, खीर भी बना सकते हैं। मीठे चावल बूरा घी डाल करके आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगा करके जो भोग में आपने चावल रखे थे वही चावलों को आपको खाना होता है, और इस तरह से व्रत को खोलना होता है। और इस व्रत की एक चीज़ और है व्रत खोलते समय, कि खुद को खाने से पहले आपको दूसरे को खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में कोई भी नहीं है तब भी, और है तब भी, तो है तब भी है ना, गाय का तो आपको निकालना ही निकालना होता है। और अगर नहीं है तो आप सबसे पहले गाय का निकाल दीजिए, भगवान के भोग का निकाल दीजिए। भगवान के भोग का तो आपको खाना ही है, लेकिन गाय का निकाल दीजिए। पंडितों के नाम का आप निकाल करके मंदिर में दे करके आ सकते हैं। अगर मंदिर में आप नहीं दे करके आ सकते हैं तो आप कच्चा निकाल करके रख दीजिए, जब भी आपका जाना हो तब आप दे सकते हैं। या आप इतना भी नहीं कर सकते तो उनके नाम के पैसे निकाल के रख दीजिए, और जब भी आप जाएं तो आप उन पैसों को भगवान पंडित जी को या गरीबों को आप दान में दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पंडितों को ही दान में दें, आप है ना किसी गरीब को जिसकी ज़रूरत है उनको भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एकादशी का व्रत होता है वो किया जाता है। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कामदा एकादशी का व्रत कब करना है, कैसे करना है, और इसका पारण का समय क्या रहेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है, आपके मन में कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।